वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने दो प्रोडक्ट्स आपको दिखाई थी। एक मोबाइल का ट्राईपोड स्टैंड था, यानी कि आप एक स्टैंड था जिसके ऊपर आप अपना मोबाइल लगाकर उसका ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल के ज़रिए तस्वीरें बना सकते थे। यानी कि अक्सर ये होता है कि जो तस्वीरें बंदा बनाता है उसकी तस्वीर वो बेचारा बनाने में रह जाता है, उसकी तस्वीर नहीं आती। तो स्टैंड के ऊपर आप कैमरा लगाकर व्यू चेक कर उसका ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल अपने पास पकड़ें, ये चेक करके अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ जाके खड़े हो जाए और बटन दबाएं और आपकी तस्वीर भी बन जाएगी। दोस्तों उसमें हमने इसका सिर्फ आपको ये दिखाया था। ये यूनिटी का आज हम डिटेल के बारे में बताएंगे। यूनिटी का डिजिटल क्लैम मीटर है जिसका मॉडल है UT203। तो दोस्तों ये AC और DC दोनों चीज़ों के वोल्ट और एम्पेयर को चेक कर सकता है, जिसके ज़रिए से आप वाट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसकी सील हमने खोली थी ताकि वीडियो जो है वो मुख्तसर रहे, बहुत लंबी ना बने। इसको खोलते हैं, इसमें से क्या निकलता है दोस्तों। ये इसमें से एक बैग निकला है, बड़ा प्यारा और अच्छा बैग है। इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। इसके अंदर लीजिए दोस्तों, ये आपका डिजिटल क्लैम मीटर है जो कि एक अच्छे तरीके से इसमें फिक्स हुआ हुआ है, और कुछ इसकी ये वायर्स हैं जो कि वोल्ट को चेक करने के लिए यूज़ होती हैं, और ये इसका पेपर वर्क है जिसे आप मैनुअल कह सकते हैं। इसमें जो दोस्त इंग्लिश समझते हैं वो इसको पढ़कर जो है समझ सकते हैं कि इसके इस्तेमाल कैसे करना है। बुनियाद थोड़ा मुख्तसर सा इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मुझे सोलर एनर्जी से थोड़ा शग़फ पैदा हुआ तो इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है परचेज़ की हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अक्सर दोस्तों होता ये है कि जब आप बाज़ार जाते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, उसके ऊपर उसके वाट लिखे होते हैं। दुकानदारों को कह सकते हैं देखें जी ये नया मॉडल है, नई चीज़ है, ये बिजली बहुत कम खाती है, या सोलर पैनल ख़रीदने लगे हैं, तो आप वहीं पर मौके के ऊपर ये साथ ले जाए, वहीं पर चेक कर सकते हैं कि ये कितने एम्पेयर कितने वोल्ट खा रही है और इस कितने वाट्स का। उसके ऊपर 400 वाट लिखा हुआ है, लेकिन मे भी वो 600 वाट खाती हो। तो एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा, आप घर के अंदर अपने AC रेफ्रिजरेटर इस्त्री वगैरह की जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो कितने वाट खा रही हैं। तो उससे आपको बिजली को बचाने के अंदर मदद मिलेगी। आपको पता होगा कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बिजली खाती है, लिहाजा इसको सिर्फ जब ज़रूरत हो तब ऑन रखना, वरना इसको ऑफ़ कर देना। और इसके अलावा दोस्तों सोलर पैनल वगैरह आप जब दुकान पर ख़रीदने जाते हैं उसके ऊपर उसके वाट, वोल्टेज और एम्पेयर लिखे होते हैं। तो स्टिकर तो जाली होते हैं, उनके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिख देते हैं। तो आप इसको वहीं मौके के ऊपर जो है सोलर पैनल को सूरज की तरफ करें और उसके जो है वायर्स को शॉर्ट करके उनके एम्पेयर वोल्टेज वगैरह जो है वो आप मौके के ऊपर चेक कर सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है क्या ये वाकई इतने का, मसलन कोई कहिए जी 350 वाट का सोलर पैनल है, तो वहीं पर उसके वोल्टेज और एम्पेयर चेक कीजिए, उनको आपस में ज़रब दीजिए। ये कैलकुलेशन हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो उसके अलावा दोस्तों एक तो सोलर पैनल के बारे में बता दिया, फिर आप UPS लेकर आते हैं, बैटरीज लेकर आते हैं, तो आप उनकी कारकर्दगी भी जान सकते हैं कि वाकई UPS जो है इतने वाट का है, या आपकी बैटरी की जो है क्या कंडीशन है इस वक्त, कितने वोल्ट इसके अंदर है, कितने एम्पेयर की है और इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है आगे। और आप सोलर सिस्टम अगर लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं कि पीछे से तो इतने एम्पेयर और वोल्टेज या इतने वाट आ रहे हैं और आगे इतने कम क्यों जा रहे हैं, दरमियान में आपकी बैटरी या आपका UPS ख़राब हो। तो इस तरह आप उनकी हर चीज़ की अलग अलग से एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने घर की तमाम चीज़ों को जो है वो लोड मालूम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए कि हम आपको इसका फ़ौरन एक डेमो की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक इस्त्री जो है वो रखी हुई है, ठीक है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये इसकी लाइट है, ये आपको ऑफ नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों ये देखिए ये ऑन होगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा ऑफ कर देता हूँ, उससे पहले कुछ इसकी सेटिंग कर लें। ये वायर्स की ऊपर कैप लगी है दोस्तों, ये कैप हमने उतार के साइड पर रख दी। और ये आप देख सकते हैं कि COM यानी कि इसके ऊपर कॉमन की वायर लगनी है, यानी कि ब्लैक नेगेटिव की, और दूसरी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव की वायर लगेगी। ये वायर्स जो है सिर्फ वोल्टेज को नापने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एम्पेयर के लिए हम ये जार यूज़ करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। ये हमने इस्त्री को ऑन किया दोबारा, और ये दोस्तों इसके मैंने जो प्लग किया हुआ जहाँ पे इसका शू, ये एक पॉजिटिव की वायर है, एक नेगेटिव की, किसी एक वायर के ऊपर जो है आप इसको लगा दें। लगाने से पहले इसको
ऑन कर लें। ये वोल्टेज के ऊपर है, लेकिन हमने एम्पेयर चेक करने हैं तो मैं इसको ए के ऊपर ले जाता हूँ, यानी कि एम्पेयर्स के ऊपर। ठीक हो गया दोस्तों। तो और ये डीसी सिलेक्ट हुआ हुआ इस वक्त, इसको भी हम एसी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एसी के ऊपर सिलेक्ट हो गया, ये मैंने लगा दिया इसमें। देखिए ये 4.64 एम्पेयर शो कर रहा है, 4.65। ठीक हो गया दोस्तों। ये हम लिख लेते हैं। एम्पेयर यानी कि करंट, इसको आई से डिनोट करते हैं। ये 4.65 है। वोल्टेज हमें मालूम है वैसे 220 होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो उसके लिए हम अपने क्लैम्प मीटर को वी पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि वोल्टेज पर। और ये डीसी लिखा हुआ है, हम इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, एसी के ऊपर करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। इसको ज़ीरो कर लेंगे। ये तकरीबन ज़ीरो हो चुका है। लीजिए दोस्तों, मैं इसकी पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव में लगाऊंगा और नेगेटिव वायर को नेगेटिव में लगाऊंगा। ठीक हो गया ये दोस्तों, लग गई है। तो ये मैंने इस्त्री ऑन की दोस्तों। ये देखिए, ये 235 हम इसे ज़ूम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 235 वोल्ट ये ले रहा है। तो मल्टीमीटर को हम एक साइड पे रखते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने तो दोस्तों ये वोल्टेज ले रहा था 235। अब हमने वाट कैलकुलेट करने हैं कि ये हमने इस्त्री चेक की थी, ये कितने लेगी। तो आई मल्टीप्लाइड पे वी कर दें, यानी कि एम्पेयर। और ये वोल्टेज कितनी दे रही थी, एम्पेयर ले रही थी 4.65 मल्टीप्लाइड बाय इतने वोल्टेज आ रहे थे। 220 वोल्टेज होते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। दोस्तों 4.65 मल्टीप्लाइड बाय 235, ये तकरीबन आ जाएंगे 1092.75। तो इसको आप राउंड कर लें, ये 1100 वाट तकरीबन बनते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये 1100 वाट हमारी इस तरीके आती है। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह आपको पता चल सकता है कि मेरी ये जो है कोई भी प्लांट्स जो है वो कितने वाट खा रहा है। इसका फ़ायदा अब आपको पता है। अभी तक हम ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसे अब ये जो लोग खासतौर पे, क्योंकि मैं सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसे पहले ही ले आया। ये मुझे हमेशा जो है अब हेल्प करता रहेगा, सोलर पैनल ख़रीदने से लेकर सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन, ताकि मुझे पता चल गया आगे मैंने ब्रेकर कितने एम्पेयर का लगाना है, सोलर पैनल से कितना करंट आ रहा है। फिर मुझे बैटरी का पता होगा वो कितने एम्पेयर कितने वोल्ट दे रही है। ठीक है, आगे उसमें से कंज्यूम कितना आ रहा है, यूपीएस में आ कितना रहा है और आगे कंज्यूम कितना आ रहा है। कहीं यूपीएस ख़राब तो नहीं कि पीछे से सोलर पैनल से या वापडा से ज़्यादा आ रहे हैं वोल्टेज एम्पेयर वाट्स और आगे कम जा रहे हैं, लोड जो है वो ये कम शो कर रहा है, या कोई अप्लायंस हमारा जो है पुराना है वो ख़राब हो गया, वो जो है अब वाट्स ज़्यादा खाना शुरू हो गया। तो हम चेक कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। इस तरह हमें बिजली बचाने में भी हमें मदद मिलेगी, और जो है हम अपनी हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाना नहीं पड़ेगा। कुछ बुनियादी चीज़ें आप घर के ऊपर खुद से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत और वक्त दरकार होता है, लिहाजा इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक आती रहें।
और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हमने इस दफ़ा टारगेट रखा कि हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 1000। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।